हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की गई। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहेगी। ये यात्रा राहुल गांधी और उनके 117 नेताओं के द्वारा शुरू की गई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके नेता 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर कश्मीर तक जाएंगे। इस यात्रा में 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और ये सफर तय करने में उनको 5 महीने तक लग जाएंगे। पूरी यात्रा के दौरान सभी नेता कंटेनर में रहेंगे। अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता उनसे सड़कों पर ही संपर्क करेंगे। ये यात्रा एक लंबी और कठिन डगर है कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए। इस यात्रा के बारे में जयराम रमेश ने कहा है कि ये यात्रा ट्रांसमिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एक ट्रांसमिशन मूवमेंट है जो कांग्रेस और देश दोनों के लिए है। कांग्रेस इसको पथ यात्रा कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो देश में ध्रुवीकरण फैला हुआ है उसको मिटाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस यात्रा से बीजेपी के 24 घंटे सक्रिय रहने वाली मशीन को राहुल गांधी प्रूव कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी अपने आप को साबित कर पाएंगे? इससे भी बड़ी बात है कि इस यात्रा के दौरान क्या राहुल गांधी खुद को साबित कर पाएंगे? उनको खुद को साबित करना होगा। ये यात्रा राहुल गांधी के साथ साथ देश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से देश की राजनीति का भविष्य तय होगा। सभी 117 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी आवाजें सुनेंगे, उनसे संपर्क बढ़ाएंगे। इस यात्रा को एक जनसभा ने 7 सितंबर को शुरू किया। कांग्रेस ने इस बार एक बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को राजनीतिक से न जोड़ा जाए। ये यात्रा देश की शांति के लिए है। ये एक शांति यात्रा है, ये एक पथ यात्रा है। इसका उद्देश्य देश में शांति बनाए रखना है। कांग्रेस के 117 बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें से पवन खेड़ा और कन्याकुमारी भी शामिल है। इस यात्रा के दौरान जितने भी यात्री जुड़े हैं उनको भारत यात्री कहा गया है। भारत जोड़ो यात्रा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। इसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, सबको लीडरशिप दी गई है। ये 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर कश्मीर तक पहुंचेगी। भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा फूंकने की कोशिश की गई है, लोगों को जोड़े जाने की कोशिश की गई है, संगठन को मजबूत किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसको चुनाव 2024 में मद्देनजर रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या पार्टी खुद को जोड़ पाएगी? क्या लोगों का समर्थन पार्टी को मिलेगा? क्या राहुल गांधी खुद को साबित कर पाएंगे और पार्टी को एक मजबूत स्थिति तक ले जाएंगे? यात्रा के दौरान जितने भी नेता हैं वो कंटेनर में ही सोएंगे और कंटेनर उनके साथ साथ कश्मीर तक चलेंगे। ये यात्रा भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री ने तंज कसा है और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता इस पर अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। इस यात्रा से कांग्रेस और बीजेपी के मध्य जुबानी जंग शुरू हो गई। कुछ नेताओं का कहना है कि 8 सालों में देश कितना बदला है राहुल गांधी को घूमने पे पता चल जाएगा। मोदी जी ने देश को क्या दिया, देश को कितना बदला, ये सब राहुल गांधी को घूमने पे पता चल जाएगा। इस यात्रा की बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की एक यात्रा निकाली गई थी आडवाणी जी के द्वारा। उस समय बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है, लेकिन ये यात्रा के बाद बीजेपी किस तरह से बदली है ये सभी ने देखा है। उसकी ताकत कितनी बड़ी है, उसमें कितना परिवर्तन आया, ये सब यात्रा के बाद हुआ है।
जिसमें आडवाणी जी का मुख्य योगदान था। ये एक यात्रा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी यात्रा निकाली जा चुकी है। चंद्रशेखर और शंकराचार्य जी ने भी ये यात्रा निकाली और भी जब भी देश में इस प्रकार की बहुत सारी यात्राएं निकाली जा चुकी है जिसने देश को बदला। इस समय कांग्रेस को दो लड़ाइयां लड़नी है। एक लड़ाई खुद के अंदरूनी फूट की लड़ाई और दूसरी लड़ाई खुद को मजबूत करने के लिए। आगामी दिनों में गुजरात और राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव है जिसमें कांग्रेस को अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी। अगर वो कमजोर होती है तब इसका फायदा अन्य पार्टियों को होगा। अब आने वाले समय में देखेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगे या आगामी दिनों में जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस पर इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा।